हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जुड़ गए हैं योगी जी। हमारे बहुत 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 प्यारे मेंबर हैं और संस्कृत का बहुत बहुत ज्ञान रखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ चर्चा करके, इनको अपने चैनल पे बुला के। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तो योगी जी, आज किस टॉपिक पे आप चर्चा करना चाहेंगे? सर आज मैं ये जो पंच महापुरुष योग होते हैं जी इनमें से जो शश योग है, जो जी शनि के द्वारा निर्मित योग होता है, जी उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या खूबियां हैं और कैसे ये निर्मित होता है किसी की भी कुंडली में। जी जी जी, देखिए, बहुत ही एक उम्दा टॉपिक आपने चुना है। और लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में कहा भी था कि हम इन सारे जो राजयोग हैं इनको हम जी सर। एक एक करके लेकर आएंगे, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। योगी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो शश योग है, इसको लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। राइट। द मोमेंट किसी को ये पता लगता है कि हमारी कुंडली में शनि केंद्र में आके बैठ गए हैं, राइट, और वो स्व राशि या उच्च राशि के हैं, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है पर्सन। उसको लगता है कि पता नहीं कौन सी इतनी बड़ी लॉटरी लग गई है, या उनकी जिंदगी में तो कभी जैसे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत परेशानी आएगी ही नहीं, या बहुत स्ट्रेंथ उनको मिल जाएगी। इन सब भ्रांतियों को आज हम खत्म कर देंगे इस वीडियो में। राइट। मैं हर एक लगन को लेकर मैं इस योग को समझाऊंगा, और मेरे पास कुछ इंटरनल कॉन्सेप्ट है, एक राज की बात है जो आज मैं डिस्क्लोज कर दूंगा सबको। तो अरे अगर वाह। आपकी इजाजत हो तो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर लूं। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ। चलो, तो ये हमारा आ गया व्हाइट बोर्ड, मेरा फेवरेट प्लेस। और देखिए योगी जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि ये योग शनि से बनता है, और शनि का केंद्र में आना पहली कंडीशन है। केंद्र में 1, 4, 7 और 10 नंबर घरों में अगर शनिदेव स्व राशि के या उच्च राशि के विराजमान हो जाएं, या एक अच्छी स्थिति ग्रह की क्या होती है, या तो वो अपने घर बैठा हो, या जहां पर वो फुल्ली अवेयर हो वहां बैठा हो। राइट। तो दैट इज द राइट पोजीशन। अब आप ये चीज देखिए, ये जो अंदर का डिब्बा है, 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र है। यहाँ पर शनि देवता आ जाए तो ये कहीं ना कहीं पर अपनी राशि में हो। अपनी राशियां उनकी हैं 10 नंबर और 11 नंबर, और जो उनकी उच्च की राशि है वो 11 है नंबर। 7 नंबर, तुला। 7 नंबर। ठीक ना। तो ये तीन राशियों में अगर वो यहाँ पर बैठे हो कहीं पे भी, तो वो एक शश योग बनाता है। अब देखिए, इसमें एक चीज और है कि जो लगन है, अगर हम लगन की बात करें, तो जो ड्यूल लगन है, 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर में कभी भी शश योग 12 बन ही नहीं नंबर। सकता। जी। राइट। वो क्यों? इसलिए इन लग्नों में शश योग नहीं बन सकता है क्योंकि यहाँ पर कभी भी शनि को केंद्र या त्रिकोण में, या तुला राशि या ये राशियां कभी भी केंद्र में नहीं आएंगी। इनके कारण त्रिकोण में आ सकती हैं, ओ। केंद्र में आएंगी ही नहीं। आप 3 नंबर लगा लीजिए, चाहे 6 नंबर लगा लीजिए। राइट। आप देखिए ना, 6, 7, 8, 9 और 10, फिर यहाँ चले गए, फिर 11। अगर 9 करते हैं तो 9, 10, 11। ठीक है ना। तो ये 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, और यहाँ पे 7, तो वहां पे भी नहीं आएंगे ना। शनि की उच्च की या शनि की स्व राशि इस केंद्र में आएगी ही नहीं। राइट। इन लग्नों में अगर आपका 3 नंबर लगन है, 6 नंबर लगन है, 9 नंबर या 12 नंबर लगन है, तो आपकी कुंडली में शश योग नहीं बनेगा। राइट। सीधी सी बात है, डिस्कार्ड कर दिया गया है। राइट। अब बाकी की जो राशियां हैं उनमें शश योग बनता है। राइट। अब एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि ये इन राशियों में से क्यों डिस्कार्ड किया गया। एक तो पोजीशन ही ऐसी बनी, लेकिन अंदर की बात है, शनि देवता को दोगले चेहरे पसंद नहीं है। राइट। ओ। सो जो ड्यूल क्वालिटीज होती हैं वो शनिदेव उनसे नफरत करते हैं।
उन्होंने मुनि पराशर को पहले ही कह दिया था कि जब आप राशियां बिठाना, लगन बिठाना, तो मेरे को इन ड्यूल राशियां, अब ड्यूल राशि का मतलब ये नहीं है कि दोगले चेहरे, दोगले चेहरे का मतलब है डायनामिक पीपल। नेगेटिव में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पॉजिटिव में कह रहा हूं कि अगर वो घर पे आएंगे तो घर पे एक बाप की तरह बिहेव करेंगे, और अगर वो फौज में है ऐसा इंसान तो वो हिटलर की तरह अपनी फौज में बिहेव कर सकता है। सो वो शनि चाहते हैं कि आप जैसे घर पे हैं वैसे ही यहाँ पे आए, जैसे ऐसे, तो वो एक तरह से एक एक बहुत स्टेशनरी और स्लो। अब शनि स्लो है योगी जी, इसीलिए तो वो जल्दी जल्दी अपने आप को, मूड को, या अपने जो अपना बिहेवियर है उसको इतनी जल्दी जल्दी बदल नहीं सकते हैं। आपका जो एक डायनामिक पर्सनैलिटी होती है वो नहीं जल्दी कहीं आ पाती है आपके अंदर, राइट। तो ये 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटीज होती है, राइट। सर सो इनको और कहते भी संस्कृत में, वो जो वर्ड है इनका डुअल का, द्विस्वभाव। तो द्विस्वभाव, द्विस्वभाव तो दो स्वभाव ही अलग हो जाते हैं उनके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया कि स्वभाव अलग हो जाते हैं, राइट। और देखिए कभी कभी हम क्या करते हैं योगी जी, हम शशयोग समझा रहे हैं, और शशयोग समझाते समझाते कितनी और नॉलेज हम साथ में दे रहे हैं, राइट। द्विस्वभाव, ये मेरे लिए भी एक नया वर्ड है, बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर योगी जी बताया। अब देखिए जब मैं आपको ज्योतिष आचार्य और ज्योतिष रत्ना के अंदर नक्षत्र आपको मैं पढ़ा रहा था योगी जी, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि ये जो तीनों घर हैं, चारों अंदर के जो घर हैं, ये ब्रह्मा जी को बिलोंग करते हैं, राइट। जी जैसे ब्रह्मा, फिर विष्णु, महेश, फिर ब्रह्मा, फिर यहाँ पे ब्रह्मा आते हैं, फिर विष्णु महेश, फिर यहाँ पे ब्रह्मा आते हैं, फिर विष्णु महेश, फिर यहाँ पे ब्रह्मा आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो जी। इंटरनल क्वाड्रेंट है वो ब्रह्मा जी को बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं हम ब्रह्मा जी को लिख देते हैं, ये ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का मतलब क्या है, क्रिएशन, शुरुआत, राइट। तो और सर क्रिएशन, ये मिलता भी है उनके वर्ड से जी कि जो ब्रह्मा जी के जो केंद्र के हैं साइंस, इन्हें चर राशि कहते हैं। जी, एंड ब्रह्मा इज लाइक द एक्टिव यूनिवर्स विच इज चलित। चलित, एब्सोल्युटली, एंड विष्णु जी इज फिक्स्ड साइंस, जो कि यस, बिल्कुल स्थिर हैं। बिल्कुल स्थिर हैं, एंड महेश हैं बिकॉज अर्धनारीश्वर हैं। जी, तो वो ड्यूल साइंस में आ गए शिव सारे, पार्वती के रूप हैं, इसलिए वो जी जी दुल जी सब। जी 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 ये आपने ही सिखाया सर जी जी एक्चुअली। जी। तो बहुत अच्छा है जब आप ऐसी चीजें याद रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर शनिदेव आते हैं, मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पर शनिदेव अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ आ गए या यहाँ आ गए, तो यहाँ पर चारों भावों का मैंने आपको एक और मतलब समझाया था, और वो मतलब ये था कि जो पहला जो घर है, जो उसको लगन कहा जाता है, ये बुद्धि है, राइट। यस। सो हम यहाँ पर बुद्धि लिख देते हैं, विच इज योर अकल, योर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। राइट। सो हम यहाँ पर ये बुद्धि है, जो आपकी इंटेलिजेंस पावर है, कितने इंटेलिजेंट हैं आप, राइट। और ये चतुर्थ भाव क्या था, शुद्धि। शुद्धि। शुद्धि, बिल्कुल, कि आप कितने प्योर हैं, जी। राइट। और ये क्या था, वृद्धि। सप्तम हम वृद्धि, क्योंकि यहाँ से हमारे जीवन में एक्सपेंशन होती है, पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, ठीक है, और घर भी बड़ा लेना पड़ता है, कमरे भी ज्यादा बढ़ाने पड़ते हैं, और बच्चों को अपना रूम चाहिए, पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप बढ़ती हैं, एक्सपेंशन, तो वृद्धि। और एसोसिएशन विद। जी, और ये दशम भाव कौन सा है, सिद्धि। सिद्धि, जितनी भी हम प्रसिद्धि हमें मिलती है, नेम एंड फेम, वो, और हम जो सीखते हैं कारोबार में से, वो हमारी सिद्धियां हैं, राइट, कि हमने क्या सिद्ध किया, राइट। पेटेंट कर लेते हो ना, पेटेंट, वो परफेक्शन। आपका परफेक्शन पेटेंट हो जाता है, कॉपीराइट रिजर्व, राइट, वो आपकी सारी कॉपीराइट यस। वो आपकी सारी सिद्धियां हैं, पर्सनल चीजें जो आपने मेहनत करके सिद्ध की हैं, ब्रांड बनाया अपना,
राइट। अब वो सिद्धि सतयुग में तो कुछ और होती थी, अब कलयुग में कुछ और हो गई है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर क्रिएशन, यहाँ पे प्लस, मैं यहाँ पे क्रिएशन लिख देता हूँ, राइट। और ये जो क्रिएशन है वो हमें ब्रह्मा जी दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी क्रिएशन आ जाएगी, यहाँ पर भी क्रिएशन और यहाँ पर भी क्रिएशन, क्योंकि इंटरनल क्वाड्रेंट ब्रह्मा जी को। सो बुद्धि प्लस क्रिएशन, शुद्धि प्लस क्रिएशन, वृद्धि प्लस क्रिएशन, सिद्धि प्लस क्रिएशन इज इक्वल टू शनि, राइट। यहाँ पर शनि आएंगे, ओके। सो यहाँ पर जब शनि आएंगे तो अगर वो प्रथम भाव में आते हैं तो वो योग तब फलित होगा, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर उस कुंडली के अंदर बाकी योग इंटेलिजेंस को लेकर अच्छे हैं। ओके। अगर बुध अच्छा है, राइट, आपका चंद्र अच्छा है, जैसे मेरे गुरुजी तो हमेशा कहते थे नवनीत, कोई भी राजयोग तब फलित होता है अगर सूर्य चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हो। एवरी राजयोगा विल स्टार्ट फ्रॉम सूर्य समवेयर, राइट। क्योंकि जब तक उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, जब तक बुध की पोजीशन अच्छी नहीं होगी, जब तक कुंडली में इस शनि के साथ कोई श्रापित दोष नहीं होगा, राइट, तब तक आपका जीवन में इंटेलिजेंस अगर नहीं होगी तो शनि आपको पनिश करते रहेंगे, क्योंकि अब आपने शनि देव को बिल्कुल अपने सिर के ऊपर बिठा लिया है अगर आपकी कुंडली में ये योग बनता है। तो ये रिजल्ट देने के लिए बाध्य है, लेकिन बशर्ते आपकी कुंडली में आप एक अक्लमंद इंसान है, आपके पास इंटेलिजेंस है, राइट। क्योंकि ये शश योग तभी फलित होता है अगर कुंडली के बाकी कॉम्बिनेशन इसको सपोर्ट करने वाले हो, और इन पैरामीटर्स को लेकर योगी जी, राइट, अगर अगर आपका मन प्योर है, आप शुद्ध आत्मा है, तो आपको पारिवारिक सुख अवश्य मिल जाएगा, चाहे शनि चतुर्थ भाव में ही क्यों ना विराजमान हो। 100% you will get that comfort, that love, nourishment from home, but how much pure you are, and purity can be seen from which planet? योगी जी, प्योरिटी कैन बी सीन फ्रॉम विच प्लैनेट? अगर मन की मून। स्वच्छता, मून एंड जुपिटर, राइट। बृहस्पति बताता है कि मन कितना साफ है, मून बताता है, चंद्र बताता है कि मन कितना साफ है, राइट। अब चतुर्थ भाव में शनि के साथ अगर राहु बैठ जाए आके तो वो दिक्कत है, वो श्रापित योग बन गया, शश योग होने के बावजूद भी। और सप्तम भाव वृद्धि आपकी तब होती है जीवन में अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर धर्मप्रद हैं, राइट, कि आपने अपने जीवन में किसी को लेकर आए, उसको पत्नी बनाया, पति बनाया, राइट। क्या आप धर्म निभा रहे हैं पत्नी होने का या पति होने का? जहां पर आप अपनी पत्नी या पति से बाहर गए, अपनी एक्सपेंशन कहीं और की, किसी और को जीवन में लेकर आए, यही राजयोग आपको उल्टा लटका देगा, राइट। क्योंकि वो ब्रह्मा जी के साथ, उनके पास शनि देव के पास आशीर्वाद है ब्रह्मा जी का यहाँ पर, राइट, कि इसको वृद्धि दो, लेकिन ये वृद्धि में डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि शनि हर चीज में डिसिप्लिन ला रहा है, राइट। अगर आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ डिसिप्लिन्ड नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जरूरतें पूरी करना, एक दूसरे का ध्यान रखना और नियमित रूप से ध्यान रखना और पेशेंस रखना। शनिदेव सबसे बड़ी चीज जो शनिदेव सिखाते हैं वो पेशेंस है, राइट। तभी तो वो स्लो चलते हैं, राइट। उन्होंने कहा कि मैं पूरे यूनिवर्स को सिर्फ पेशेंस का ही जो है एक 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 पाठ मैं देना चाहता हूं, राइट। और अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो वो आपको सिद्धियां नहीं लेने देंगे। और हार्डवर्क के साथ साथ डिसिप्लिन भी, योगी जी, सुबह 5-6 बजे उठना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। हमें आजकल के युग में लगता है कि आसान है, अगर आप खुद भी सो जाओ तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब फील करते हैं, बच्चे सोने नहीं देते क्योंकि उनकी पढ़ाई है, वो पढ़ रहे हैं। जी सर। और जब तक आपको ये लगता है कि बच्चे की कमरे की लाइट बंद ना हो जाए, वो सो ना जाए, पता नहीं, मुझे तो नींद नहीं आती, बाकियों को तो नहीं मुझे पता,
कि हमें लगता है कि बच्चा जब तक सेटल ना हो जाए, चाहे वो 18-20 साल का ही क्यों ना हो जाए, तब तक नींद नहीं आती है। हम उठ उठ के देखते हैं कि सब ठीक है, सब चल रहा है। तो आज की कार्य स्थिति ऐसी है, तो उसके कारण शनि देवता कहते हैं ब्रह्मा जी, हम इनको सिद्धि देंगे, लेकिन हम एक रेगुलरिटी और डिसिप्लिन जो है हम उसमें देखेंगे। अब हम एक एक लगन के साथ इसको फलित करते हैं योगी जी। ठीक है। सबसे पहले तो जी ये हमने 4 लगन तो निकाल ही दिए। अब सबसे पहले हम कुंडली बनाते हैं मेष लगन की। ठीक है ना। तो मेष लगन की कुंडली बना ले यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर फिर देखते हैं कि शनि देवता शश योग कैसे बनाएंगे मेष लगन के अंदर। और फिर हम वृषभ ले लेंगे, और फिर मिथुन में तो होना नहीं है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये मेष लगन की कुंडली हमने यहाँ पे बना ली है योगी जी। 1 नंबर यहाँ पर लिखा है, और ये 2 3 4 यहाँ पर 10 नंबर आ जाएगा मेष लगन के अंदर, 11 और 12। राइट। तो अगर शनि यहाँ पर विराजमान हो, राइट, और या शनि यहाँ पर विराजमान हो। अब यहाँ पर तुला में तो उच्च के हो गए ना योगी जी, और यहाँ पर बिल्कुल। स्वराशि के हो गए। अब बहुत से लोग स्वराशि कहते पे। हैं कि ये वक्र होंगे तो भी योग बनेगा। बिल्कुल बनेगा, ऐसी बात नहीं है। वक्री होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्वराशि में नहीं। जी। ठीक है ना। लेकिन डेफिनेटली शनि एक वैसे ही बहुत स्लो है, तो वक्र होने के कारण उनके रिजल्ट और स्लो हो ओके जाते सर। हैं। ओके। ठीक है। तो हम ये कंफ्यूजन भी खत्म किए देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप किसी भी राजयोग को इतनी जल्दी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कुंडली में आप सोचिए कि अगर किसी की कुंडली में कोई राजयोग आया है ना, तो उस इंसान ने प्रारब्ध में पिछले जन्म में सच में बहुत मेहनत की है उस राजयोग को यहाँ पे लाने तक। और हमारी क्या हैसियत है कि उस राजयोग को हम 2 मिनट में खत्म कर दें। बिल्कुल। आप ये देखिए ना, तो वो बहुत मेहनत से राजयोग आता है किसी की कुंडली में, राइट। अब यहाँ पर दो दो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं कि एक तो आपको ये शनि तब रिजल्ट देगा अगर आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग है। ये देखिए यहाँ पे सिद्धि का मैंने सीधा सिंबल बनाया है, प्रोटोकॉल है हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर ये चीज है कि पिछले जन्मों में आपके अच्छे कर्मों की वजह से शनिदेव कह रहे हैं कि मैं आपके कर्म स्थान में सिद्धियों के स्थान में आकर विराजमान होऊंगा, और आपको मेरी रिक्वायरमेंट पता है, आप मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दीजिए, मैं आपको राजयोग दे दूंगा। राजयोग का मतलब क्या है कि आपके पास फ्री विल ज्यादा है। फ्री विल ज्यादा होने का मतलब अगर गाड़ी लेना चाहते हो तो अभी ले सकते हो, अगर फैक्ट्री बनाना चाहते हो तो अभी बना सकते हो, राइट। कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो अभी। और उन सबके पीछे आशीर्वाद किसका है? लक्ष्मी जी का, राइट। आपको पता है ये ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी दोनों कमल के फूल पे ही बैठे होते हैं, बिल्कुल राइट। सर। और वो इसीलिए बैठे होते हैं ताकि हम डाउन टू अर्थ रहे, हल्के रहे। एक फूल पे बैठने का बिल्कुल। मतलब है कि आपकी बॉयंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आप हल्के होने चाहिए। अगर आप अपने आप सत्व को ज्यादा भारी, होना चाहिए। सत्व ज्यादा होना चाहिए। अगर आप अपने आप को भारी रखेंगे तो आप फूल पे बैठ नहीं सकते, राइट। बिल्कुल। तो वो उसका पर्पस है योगी जी यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और आप अगर धर्मप्रद हैं, तो डेफिनेटली, राइट, ये आपको एक फलित देगा। अदरवाइज ये योग इज अ डेंजरस योग फॉर पर्सनल लाइफ। द मोमेंट आपने कहीं पर कुछ खराबी की लाइफ के अंदर, राइट, और ये आपकी शादी भी जल्दी नहीं होने देगा, ये सही टाइम पे शादी होने देगा। आपकी शादी 27 28 30 में होती है जाके, तो शनिदेव चाहते हैं कि आप पहले करियर बनाएं, घर बनाएं, माँ बाप की सेवा करें, 4 पैसे जोड़े, और फिर शादी कर लें। ठीक है। तो वो उनकी एसओपी ये है। योगी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि शनि के साथ, जो शनि महाराज के साथ ये है, हर चीज वो डिले करते हैं, और हर चीज में वो चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रहें, हार्ड वर्किंग रहें। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे अगर यहाँ 10वें स्थान पर शनि है, तो वो आपसे हार्ड वर्क कराना चाहते हैं। अगर अगर कोई हार्ड वर्क ना करे, स्मार्ट वर्क कर रहा है,
जी। तो भी क्या उनको परिणाम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? देखिए, परिणाम उनको पॉजिटिव मिल सकते हैं, लेकिन उनको ढेर सारा स्मार्ट वर्क करना होगा, थोड़ा सा नहीं। राइट, क्योंकि आज की डेट में ज़माना स्मार्ट वर्क का है, लेकिन जी शनिदेव रिजल्ट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके रिजल्ट नहीं देंगे। वो आपको स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क करवाएंगे। जी, ओके, आई गॉट इट नाउ। ठीक है ना? तो स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क करवाना पड़ता है, ये शनिदेव की नेचर है। सो ठीक इट है ना? इट मीन्स के स्मार्ट वर्क करो लेकिन परफेक्शन आना चाहिए, अल्टीमेट एम इज परफेक्शन आना, परफेक्शन। एब्सोल्युटली परफेक्शन आना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए स्मार्ट वर्क के अंदर भी। आजकल ज़माना स्मार्ट वर्क का है और हम उसको डिनाई जी नहीं कर सकते, क्योंकि कलयुग राहु प्रधान है, राइट, शुक्र प्रधान है, बुध प्रधान है। तो ये सब स्मार्ट वर्क वाली ही चीजें हैं, राइट। तो ये तो हुआ हमारा मेष लगन। अब जैसे हम यहाँ पर अगर हम अब वृषभ लगन की बात कर लेते हैं, इसलिए मैंने सारे खाने नहीं भरे हैं, जहां जहां पर शनि आते हैं वहां वहां का ही मैंने भर दिया। अब वृषभ लगन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर यहाँ पर आएगा, राइट। और 7 नंबर यहाँ रह जाता है, तो यहाँ पर केवल एक ही पोजीशन है शनि की मूल त्रिकोण राशि, राइट, स्व राशि, जहाँ पर अगर शनि यहाँ पर आते हैं तो इसका प्रिंसिपल भी सेम वही है कि कहीं ना कहीं पर जो है जहाँ तक हार्ड वर्क करे, डिसिप्लिन में रहे, मेहनत करे। और ये प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन होती है, क्योंकि यहाँ पर शनि भागेश भी हैं, भाग्य के जी स्वामी हैं, और भागेश होकर अपने से दूसरे स्थान पे बैठे हैं, जो कि लाभ का स्थान होता है, राइट। और अगर ये शनि जो है अच्छी डिग्री वाइज इनमें बलाबल हो, अच्छी डिग्री में विराजमान हो, तो कहीं ना कहीं पर ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य होते हैं। ये एक अच्छा योग है, लेकिन लोग में हमारे पास आते हैं, योगी जी कहते हैं नवनीत जी हमारी शनि की दशा चल रही है और शनि शश योग बनाकर एक राजयोग बना रहा है हमारे अंदर, तो फिर भी हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि उनको मैं मुंह पे कह देता हूँ कि आप जरूर कुछ ना कुछ जबरदस्त ठगी मार रहे होंगे अपने काम में, या ज्यादा मैनिपुलेशन आप जरूर कर रहे होंगे। वो कह रहे हाँ जी गुरु जी, मैनिपुलेशन वाला काम तो है। तो मैंने कहा उसमें भी आप सहती सहती मैनिपुलेशन करें ना। आप अगर ज्यादा आप कुछ करना चाहेंगे जीवन में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने बहुत से लोगों को उनकी एसओपीज चेंज करवाई हैं, थोड़े से काम करने का तरीका जो है बदलवाया है, और कहीं ना कहीं पर उनको अनप्रिविलेज लोगों के साथ जोड़ा है, लेबर के साथ। देखिए, जो शनि है ना, जितनी भी लेबर है, चाहे घर का कोई भी नौकर है, फैक्ट्री में जितने लोग हार्ड वर्किंग या जो लेबर काम करती है, उनको प्यार से रखना चाहिए, उनके दुख सुख में खड़े होना चाहिए। अगर वो आपसे 4 पैसे ज्यादा भी ले रहे हैं तो आपको दे देने चाहिए, उनके साथ किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ 100 रुपए की बार्गेनिंग की हुई शनि देवता याद रखते हैं, और आपके साथ कम से कम 1 करोड़ की बार्गेनिंग वो करेंगे उसके अगेंस्ट। तो आप ये देख लीजिए कि ये कितना जबरदस्त रूल है, राइट। क्योंकि एक लेबर को अगर आप 1 करोड़ दे दोगे तो वो आपको पता उनका मेंटल लेवल थोड़ा सा बदल जाता है, लेबर लेबर है, और कहीं ना कहीं पर शनि के पास लेबर की एनर्जी है सारी, तो वो थोड़ा थिंक बिग वाली नेचर नहीं होती है, शनि के अंदर। एक तरह से देखा जाए सर तो ये तो मानवतावादी ही बना रहे हैं शनिदेव। बिल्कुल सबकी हेल्प मानवतावाद, करें आप। बिल्कुल बना रहे हैं। 6 7 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और 8 9 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर शनि देवता आ गए तो चतुर्थ भाव में उच्च के हो गए, और यहाँ पर सप्तम भाव में शनि आके बैठ गए। देखिए, ये कर्क लगन की कुंडली वैसे भी विवाहिक जीवन में थोड़ी सी सफरिंग वाली कुंडली होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि इनकी डिवोर्स ही हो जाता है या सेपरेशन होती है, मैं इस बात पे एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन ये जो सप्तम भाव जो एक मारक भाव है, इसका स्वामी होकर शनि अगर यहाँ पर एग्जॉल्टेड होगा, तो मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं, अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड ना हो, राइट, अच्छी दृष्टि बृहस्पति की ना हो, और जो सामने वाली कुंडली थी स्पाउस की कुंडली, वो अगर इस कुंडली को कॉम्प्लीमेंट ना करती हो, तो ये 100% सेपरेशन, डिवोर्स या एक बैड
मैरिड लाइफ की तरफ देता है, क्योंकि शनि फुली अवेयर है 4th हाउस में। देखिए योगी जी, घर प्यार से चल सकता है, घर एक लेवल के डिसिप्लिन से चल सकता है, लेकिन घर ऑफिस नहीं होता, राइट। जी घर में ओवर डिसिप्लिन नहीं किया जा सकता। और अगर शनि चतुर्थ भाव में उच्च के होके बैठ गए तो ऐसे जातक घर पे कभी कभी ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, राइट। हर छोटी बड़ी बात को लेकर नो टोकना और डिसिप्लिन करने की कोशिश करना, तो ये सब चीजें जो है विवाह को तोड़ देती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, हाइपर कर देती हैं। अगर यहीं शनि पर राहु की दृष्टि हो, या शनि राहु के साथ कंजंक्ट हो, युति बना रहे हो, प्रतियुति बना रहे हो, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में पारिवारिक सुख जो है, विवाह का सुख है, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। ऐसे जातकों को अपने जीवन के अंदर विवाह जो है वो बहुत सोच समझ के योगी जी करवाना चाहिए। मैं आई टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, राइट। ये दिक्कत कर देता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब सिंह लगन की बात कर लेते हैं, राइट। सिंह लगन में तो वैसे ही एक बहुत बड़ी भ्रांति लोगों ने बना रखी है कि शनि जो है सप्तम भाव के मालिक है, और वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हर तरह की पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है शनि की मूल त्रिकोण की राशि आती है, ठीक है ना। 11 12 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यही आए ना, तो केवल एक ही राशि में जी। आए। अब एक एक ही चीज है। यहाँ पर, एक चीज यहाँ पे ये देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितनी भी सिंह लगन की कुंडलियां देखी हैं, उनका डिवोर्स नहीं देखा है, राइट। क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में सप्तम में बैठे हैं, तो जहां भी वो जाएंगे वहां पर वो डिले क्रिएट करेंगे, पेशेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो जीवन है वो वैवाहिक जीवन इतना अच्छा ना हो, क्योंकि सिंह लगन के लोगों में थोड़ी बहुत नेचुरल ईगो जरूर होती है, थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं। लेकिन आप भी योगी जी सिंह लगन है, बट आप दिल पे जी मत लीजिएगा कि आप एक स्पिरिचुअली एनहेंस्ड पर्सन है, तो मेरे को ये पूर्णता विश्वास है कि आप इस चीज को त्याग चुके हैं, राइट। जी क्योंकि जो हमने मंत्र आपने किए हैं और आप पहले भी मंत्र करते थे, तो अगर आप भगवान के करीब हैं तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपके अंदर जो ईगो जो है वो नहीं हो सकती है, राइट। तो यहाँ बिल्कुल। पर ये इंसान चाहकर भी डिवोर्स अगर लेना चाहे तो ले नहीं पाता है, राइट। क्योंकि शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण में है, सप्तम में है, ये डिस्टर्ब कर सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ को, राइट। आपकी लाइफ को थोड़ा प्रैक्टिकल रिश्ता, और हाँ अगर यहाँ पर प्रतियुति में सूर्य आ गया तो फिर तो ये बहुत, क्योंकि सूर्य जब भी आते हैं तो अपने से 7वीं दृष्टि एग्जैक्टली यहाँ पर पड़ेगी दृष्टि, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा होगा उसको ओवर पावर करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो बिल्कुल। राय नहीं है। तो वो एक दिक्कत जरूर आती है यहाँ पर सूर्य से। लेकिन ये आमने सामने सूर्य शनि होने से पर्सनल लाइफ खराब हो सकती, लेकिन मान लीजिए बृहस्पति देवता ने दृष्टि डाल दी, बृहस्पति साथ आ गए, या बृहस्पति की कोई भी दृष्टि इनके में से सूर्य या शनि के ऊपर पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं पर ये जो रिजल्ट है वो नलीफाई हो जाता है। पार्टनरशिप्स के अंदर भी यही चीज है। पार्टनरशिप के अंदर भी अगर आप किसी से पार्टनरशिप करेंगे तो आपकी पार्टनरशिप लंबी चलेगी, लेकिन भाइयों वाला नहीं, बड़ा प्रैक्टिकल सा रिश्ता होगा। आप, प्रैक्टिकल रहे। जी, आप उसको एसोसिएशन कह सकते हैं रेदर देन दी पार्टनरशिप। बेसिकली सर शनि हर जगह रूल बेस्ड चलते हैं, मर्यादा के हिसाब से और रूल के हिसाब से, एंड प्रोटोकॉल्स वेरी बहुत कोल्ड। ज्यादा है, जी, बहुत। बिल्कुल सही कहा। इसलिए वो इमोशनल फ्रंट पे वीक पड़ जाते हैं। बिल्कुल पड़ जाते हैं, बिल्कुल पड़ जाते हैं। यहाँ पर अगला जो लगन है, क्योंकि 6 नंबर लगन में तो होता नहीं है, वो 7 नंबर है, 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर तुला लगन में शनि अगर लगन में आते हैं, या शनि चतुर्थ भाव में होते हैं, तो वो एक शश योग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए शनि अगर लगन में है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में, राइट, जो है ये शनि यहाँ पे उच्च के हो गए, और जब शनि उच्च के हुए तो यहाँ पर टेक्निकली ये अच्छी पोजीशन नहीं है योगी जी, मेरे हिसाब से, राइट। क्योंकि ये नैसर्गिक कारक यहाँ पर सूर्य है। सूर्य है। ऐसे लोगों की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, और उनकी जो बुद्धि है वो भी थोड़ा
थोड़ा सा स्लो बिट्स एंड पीसेस में लोग काम करते हैं यहाँ पर, शनि अगर लगन में आ जाए, राइट। मेरे हिसाब से मैंने बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे, हैंडीकैप बच्चे भी तुला लगन में शनि उच्च के में मैंने देखे हैं, राइट, क्योंकि बेसिकली दे आर स्लो, लगन और इंटेलिजेंस स्लो हो गई ना, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, और एग्जैक्टली। और अगर आप जो नॉर्मल इंसान है तो कहीं ना कहीं पर आपको जो है आपका जो ब्रेन है वो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, राइट। और यहाँ पर एक चीज और है कि अगर सूर्य, शुक्र, बृहस्पति की पोजीशंस अच्छी ना हुई तो आप घर में जितना मर्जी बड़ा एक लेगेसी आप परिवार की आप लेकर आए, आपके पास ऑलरेडी जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की आपके पास फैक्ट्री थी, घर था, गाड़ियां थी, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, राइट। और ये इंसान से जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क करवाते हैं लगन के शनि, राइट। मतलब इंसान को मिलता सब कुछ है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत 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 ज्यादा हार्ड वर्क करो। मान लीजिए अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 200% काम करना होगा, तो 100%। अगर आप 100% काम करते हैं तो आपको केवल 50% रिजल्ट मिलेंगे जीवन के अंदर। तो ये एक छोटा सा सिचुएशन यहाँ पर बनता है। और चतुर्थ भाव का शनि फिर वही जो इश्यूज हैं पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रैक्टिकलिटी लेकर आना, और कभी कभी संतान प्राप्ति में थोड़ा डिले हो जाना, क्योंकि सुख में डिले होता है। सुख हमारा क्या है, सुख है पत्नी आ गई जिंदगी में, पहले माँ से सुख मिला, फिर उसके बाद बच्चों से सुख मिला, तो थोड़ा बहुत वहां पर जो डिले है। और अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो संतान प्राप्ति जरूर हो जाती है, राइट। तो जी ये जो है तुला लगन की अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली की। वृश्चिक जो है 8 नंबर लगन की जो कुंडली है, इसमें जो शनि देव है वो यहाँ पर जो है चौथे। आएंगे। चौथे में देखिए, एक तो वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर ये लगन के मित्र नहीं है, राइट, मंगल जी देवता के। यहाँ पर शनि आ गए तो फिर से जो घर का जो सुख है, जो सुख स्थान है, या आपकी जो शुद्धि है, राइट, इसमें कमी आ सकती है। अगर शनिदेव यहाँ पर डिग्री वाइज बलाबल उनका अच्छा नहीं है, कमजोर है शनि, वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे कि आप पूजा पाठ करें। वैसे भी मैंने वृश्चिक लगन के लोगों को पूजा पाठ की तरफ जाते हुए कम देखा है, राइट, कम अपने देखा है। एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कम, मतलब वो पूजा पाठ करेंगे लेकिन वो प्रैक्टिकली करेंगे, वो आधा घंटा घंटा बैठ के कोई चालीसा वगैरह नहीं पढ़ेंगे, वो 2 मिनट नमस्कार करेंगे चाहे दिल से करेंगे। तो वो मतलब दे मे बी इंटरनली वेरी स्पिरिचुअल, लेकिन वो इतने रिलीजियस नहीं होते हैं। मैंने ये जी चीज यहाँ पर ये एक चीज देखी है। तो ये फिर घर का जो माहौल है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम लाते हैं। और यहाँ से शनि की दृष्टि जो है वो प्रोफेशन में भी होती है। प्रोफेशन में अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलते हैं। छठे भाव पे भी उनकी जो है यहाँ से दृष्टि होती है, तो रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन, इसमें भी आप विजयी रहते हैं। मतलब अगर आप इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप अच्छा जो है रिजल्ट आपको जीवन में मिल जाता है। बट वृश्चिक लगन जैसी कुंडलियों में शनि का केंद्र में आना, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैं इसको इतना अच्छा नहीं मानता हूँ, राइट। अब शनि की अपनी देख लेते हैं, जो अपनी राशियां हैं। 10 नंबर में शनि यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, राइट। सात। देखिए ओके। ये जो पोजीशन है ये तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी पोजीशन है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग जैसे आप करेंगे, आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इस पोजीशन को मैं फिर से आपको अच्छा नहीं कहूंगा। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा। शनि का जी मरण कारण स्थान है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से इनकी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है, आपके विवाहिक जीवन पे अरे हाँ। भी आप इनकी जो है सीधी सीधी दृष्टि, ये जी अच्छा। सर। और आपके तो कर्म में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकी ये दृष्टियां जो है इतनी प्रॉमिसिंग दृष्टियां नहीं है। हाँ, अगर आप कैप्रिकॉर्न मकर लगन के हैं और आप चाहते हैं कि शनि आपको अच्छे रिजल्ट दे, तो दुआ करिए कि आपकी कुंडली जब आप खोले तो आपको शनि जो है दशम भाव में मिले, ठीक है ना। और अगर लगन में मत मिल जाए, राइट। अगर 11 नंबर राशि की मैं बात करूं तो यहाँ पर
ये 11 है और ये 10 है, राइट। 9, 8 और 7, तो केवल लगन में ही शनि लगन। यहाँ पर आए तो शश योग बनेगा उनका, राइट। तो टेक्निकली ये इंसान को हार्ड वर्क, देखिए मूल त्रिकोण की राशि है, खराब रिजल्ट नहीं देती, लेकिन ये जो घर है न, ये नैसर्गिक तौर पे, नेचुरल सिग्निफिकेशंस के तौर पे सूर्य का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमेशा से एक हार्ड वर्किंग, ओवर हार्ड वर्क करके चीजें अचीव करने वाला यह इंसान थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर वो प्रोफेशनली स्लो है, स्लो हो स्लो जाता नहीं है तो पर्सनल हैबिट्स में बहुत स्लो होगा, नहाने में बहुत टाइम लगा देगा, राइट। लेकिन ये है कि पेशेंस है। वाला होता है, राइट। पेशेंस की कोई कमी नहीं होती है, पेशेंस आप रखते हैं, स्लोली डिसीजन लेते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, बट बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है जीवन में चीजों को अचीव करने में। तो हमारे पास नक्षत्रों के आधार पे योगी जी सटीक रेमेडीज हैं इन शश योग जी के लिए, और रेमेडीज मैं नहीं कहूंगा, सॉल्यूशंस हैं, वी हैव सॉल्यूशंस फॉर दैट, ठीक है। तो वो क्योंकि हम रुद्रा वैदिक एकेडमी में रेमेडीज से ज्यादा रेजोल्यूशन और सॉल्यूशन में विश्वास रखते हैं, ये हमारा मोटो है कि हम अगर किसी को कंसल्टेशन में कुछ बताएंगे भी तो उसको सॉल्यूशन देंगे, रेमेडीज या उपचार हम नहीं देंगे, जी। ठीक है। तो ये मेरा विवेचन था योगी जी शश योग के ऊपर। तो अगर आपके कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। सर मेरा यही सवाल है कि शनि जिस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं शश योग में, तो कभी ऐसा होता है कि ऐसी पोजीशन हो उनकी कि उसमें व्यक्ति को कम काम करना पड़े फिर भी उसको अच्छे रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा कभी योग नहीं होता है क्या हाँ, शनि के साथ? मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि जो उनकी फितरत है वो उनकी फितरत ही है, नेचर ही है। चाहे आपका द्वितीय भाव बहुत अच्छा हो और आपको पारिवारिक धन मिलना हो, लेकिन उस पारिवारिक धन को बेचकर इंजॉय करने में भी आपको वो बहुत परिश्रम करवा देंगे। क्योंकि अगर आपके पास मान लो 10 घर है, 50 खेत हैं, फार्म हाउस है, और आप वो जमीन आपको क्या फायदा देगी, वो फायदा है तब आप उसको बेचो, पैसा आए और वो करो। तो इसलिए उसको भी वो उसमें संघर्ष पैदा कर देंगे। तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है जहां पर शनि इजीली किसी को कुछ दे दे। ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि सिर्फ ये देव जो कुंडलियां होती है उनमें शनि परेशानी ज्यादा क्रिएट नहीं नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा लेकिन नहीं है। ज्यादातर जो कुंडलियां नहीं नहीं, उनमें भी परेशानी तो नहीं, वो डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं और वो हर एक से सेम है, डिसिप्लिन। ठीक है। ठीक है। चलो, बहुत अच्छा जी क्वेश्चन आपने पूछा। एंड व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, राइट। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों तक एक सरल और एक स्पष्ट नॉलेज पहुंचाने के लिए, राइट। और आपका एक एक मैसेज हमें मोटिवेट करता है। योगी जी जो भी मैसेज करेगा आप उसमें से रिप्लाई कीजिएगा, उनको कोशिश कीजिएगा, जी ठीक है। बिल्कुल। जी ठीक है। बिल्कुल सर। सो आई थिंक मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एंड योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर से एक वीडियो, और अगली वीडियो फटाफट से बनाते हैं, एक और जी सर। राजयोग लेकर आते हैं, ठीक है। बिल्कुल टिल सर। देन, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, धन्यवाद।